सबसे पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी वाला 10 मिनट टाइम लेकर के ब्रदर, थ्योरी वाला ठीक। पोर्शन मैं ठीक समझा है। देता हूँ, फिर मैं प्रीमियम कितना आएगा, क्या क्या आएगा, कौन सा प्रोडक्ट, वो सब हाँ समझाऊंगा, हाँ। ठीक है। क्योंकि थ्योरी हमको ठीक ज्यादा ठीक। समझ में आना चाहिए, तब हम प्रैक्टिकल की बातें करेंगे, ठीक है। तो नीवा बुपा ठीक। एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, इंडिया की टॉप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। जिसका हम्म। एस्पायर प्रोडक्ट हम समझाने जा रहे हैं। एस्पायर प्रोडक्ट का नाम है एस्पायर प्लान, ठीक है। तो उसको हम जानने जा रहे हैं। अच्छा, ये टाटा से नहीं है क्या? नहीं, टाटा से नहीं, टाटा में, टाटा एआई में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो, ठीक है। अच्छा। हेलो। ठीक है, हाँ हाँ, मतलब सुनाई दे हेल्थ रहा है। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में नीवा का करता हूँ। और लाइफ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग, वेल्थ प्लानिंग, बिजनेस इंश्योरेंस, ये सब टाटा एआई का करता हूँ, ठीक है। टाटा एआई में हम्म। लाइफ इंश्योरेंस की चीजें होता है, नाम ही से पता चला होगा, टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस, राइट। हाँ 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 हाँ। ठीक है। और नीवा बुपा क्या है, नीवा बुपा से नाम ही पता चला, नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, एच डी एफ सी अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी हेल्थ हम्म। इंश्योरेंस कंपनी, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, हाँ ऐसे। हाँ हाँ। ऐड तो वगैरह नीवा आता बुपा, रहता है, स्टार हेल्थ हाँ में। हाँ, न्यूआ बुपा एस्पायर प्लान इंडिया का टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है यंग के लिए। तो ये किसके लिए है, हम्म। ये जो प्रोडक्ट है, ये यंग इंडिविजुअल्स हम्म। के लिए है। और कपल्स के लिए, जैसे शादीशुदा है, वो व्यक्ति अपना प्लानिंग करेंगे, हम्म। फैमिली प्लानिंग करेंगे, हेल्थ की प्लानिंग करेंगे, सब कुछ उनके हम्म। लिए है। तो इस प्लान में कई हम्म। सारे वेरिएंट है, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम, ये सब मैं अभी प्रैक्टिकली चल के बताऊंगा, ठीक है। और हम हेल्थ इंश्योरेंस हम्म। 3 लाख रुपए सालाना, 3 लाख रुपए सालाना से लेकर 1 करोड़ रुपए सालाना तक का हम हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। हम्म। और इसका प्रीमियम भरने की बात करें, तो हम चाहे तो 1 साल हम्म। का भी प्रीमियम भर सकते हैं, हम चाहे तो 2 साल का एक ही बार प्रीमियम पे कर सकते हैं, हम चाहे तो 3 साल का पूरा एक ही बार भी प्रीमियम पे कर सकते हैं, ठीक है। तीनों ऑप्शन होता है हेल्थ इंश्योरेंस हम्म। में, ठीक है। ठीक है। और एडल्ट की बात करें तो 18 से लेकर 65 साल के लोग ले सकते हैं। बच्चा है तो बच्चा मिनिमम 91 डे का होगा, मतलब 91 डे का होगा, तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम बात करते हैं कवरेज के ऊपर। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि भैया हम शशि प्रकाश को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो ये जो 5 लाख का वर्ड का हम्म। इस्तेमाल कर रहा हूँ कि 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, तो उसके अंदर क्या क्या इनबिल्ट है, राइट। जैसे मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर हम्म। इनबिल्ट है, हार्डवेयर इनबिल्ट है, बैटरी इनबिल्ट है, उसी तरीके से पांच हम्म। लाख के हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या इनबिल्ट है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग समझते हैं। हम्म। तो उसको हम बोलते हैं कोर कवरेज, मतलब जरूर। उस पॉलिसी के अंदर कोर कवरेज क्या क्या है, ठीक है। तो कोर कवरेज की बात करें तो हम्म। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। जैसे कि रूम रेंट हम्म। कवर रहेगा, नर्सिंग कवर रहेगा, आईसीयू कवर रहेगा, दवा कवर रहेगा, डॉक्टर की फीस कवर रहेगा, ठीक है। और आयुष हम्म। ट्रीटमेंट, आयुष ट्रीटमेंट क्या होता है वो मैं भी लास्ट में बताऊंगा। आयुष ट्रीटमेंट के लिए कम से कम 24 घंटा एडमिट होना पड़ता है। बाकी जितने भी ट्रीटमेंट है, 2 घंटा से ज्यादा या 2 घंटा तक भी एडमिट रहोगे तो भी क्लेम मिलेगा। जैसे नॉर्मल कोई सर्जरी कराता है, घुटने का सर्जरी कराता है या एबीसीडी कुछ भी कराता है, तो हम्म। उसमें 2 घंटे लग जाते हैं, 2-3 घंटे सर्जरी करा के वो हॉस्पिटल से चला आता है, क्लेम लेकर के चला आता है, राइट। हम्म। फिर क्या है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ये जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या क्या कोर कवरेज हाँ। मिल रहा है, इन पेशेंट मिल रहा है। प्री एंड पोस्ट का मतलब क्या हुआ कि हम्म। एक्सपेंसेस कवर्ड 60 डे बिफोर, मतलब 60 दिन पहले का। और हॉस्पिटलाइजेशन होने के 180 दिन तक हम कवर करते हैं, ठीक। डे केयर प्रोसीजर, हम्म। मतलब ऐसे बहुत सारे डे केयर प्रोसीजर होते हैं जो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा के अंदर इलाज हो जाता है, सर्जरी हो जाता है, उन सारी चीजों को डे केयर प्रोसीजर कहा जाता है। तो डे केयर प्रोसीजर को हम पूरा कवर करते हैं, चाहे जितने प्रकार के होते हैं। इसमें क्या है, अप टू सम एश्योर्ड, अप टू सम एश्योर्ड का मतलब 5 लाख का बीमा चल रहा है तो हम 5 लाख तक का पूरा कवर करते हैं डे केयर के अंदर। इसके साथ साथ हम एम्बुलेंस का भी कवर करते हैं, एयर एम्बुलेंस का भी कवर करते हैं, लेकिन अप टू सम एश्योर्ड तक करते हैं। बहुत सारी कंपनियां क्या होती है कि उसमें ये लगा देती है, हम्म। लिमिट लगा देती है कि भैया 5 लाख का पॉलिसी चल रहा है, लेकिन हम एम्बुलेंस का 50,000 तक देंगे, एयर एम्बुलेंस का 1 लाख तक देंगे। लेकिन यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अप टू सम एश्योर्ड, मतलब जितने तक की पॉलिसी चल रही है तितना तक मिलेगा, ठीक है। डोमिसिली हम्म। ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ कि घर पे ट्रीटमेंट का, डॉक्टर के सलाह पे, डॉक्टर ने बोला है कि भैया आप तो हॉस्पिटलाइज हो नहीं सकते, तो आपको घर पे हाँ। ही ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो उसको हम कहते हैं होम ट्रीटमेंट, ठीक है। तो घर पे जो ट्रीटमेंट हो रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम्म। उसको भी हम कवर करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया भाई। हम्म। फिर होता है ऑर्गन डोनर एक्सपेंशन। जैसे मान जाओ कि हम हमारा किडनी खराब हो गया, कोई ब्लड व्यक्ति हमको वगैरह। किडनी देना, कोई व्यक्ति हमको किडनी देना चाह रहा है, राइट।
तो जो व्यक्ति हम्म हमको किडनी दे रहा है उसको भी हम कवर करते हैं, देख रहे हो, उस पर्सन को भी कवर कर देते हैं। कवर कास्ट रिलेटेड टू ऑर्गन डोनेशन, ठीक। मॉडर्न ट्रीटमेंट, हम्म जितने भी तरह के मॉडर्न ट्रीटमेंट होते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के ट्रीटमेंट्स होते हैं, रोबोटिक सर्जरी होते हैं, ये सारी चीजें न्यू अबुपा के इस प्लान में कवर्ड रहता है, ठीक है। फिर बात करते हैं आयुष हम्म ट्रीटमेंट। आयुष का मतलब, आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। मतलब आयुर्वेद, हम्म आयुष के अंदर जितने भी ट्रीटमेंट है वो सारे ट्रीटमेंट यहाँ पे कवर्ड है, लेकिन उसके लिए कम से कम 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है, ठीक है। ठीक तो ठीक। कोर कोर कवरेज के अंदर ये सारी चीजें मिलता है, जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो उस 5 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ये सारी चीजें इनबिल्ट है। तो ये इनबिल्ट है। अब क्या चीजें हम अपने से ऐड कर सकते हैं, पॉलिसी देते समय लेते समय क्या चीजें हम अपने से ऐड कर सकते हैं, तो उसका अलग से हम्म पैसा लगता है, ठीक है। कोर कवरेज बता हम्म दिए। यूनिक फीचर की हम जैसे बात करें, यूनिक ओ, फीचर को समझाने, जैसे बूस्टर प्लस, तो बूस्टर प्लस को समझाने के लिए थोड़ा सा हमको टेक्निक लाना पड़ेगा, ठीक है। ले लीजिए। हमारे पास क्या क्या यूनिक फीचर है वो बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास बूस्टर प्लस, बूस्टर प्लस एक यूनिक फीचर है, ठीक है, इनबिल्ट लगा है। ये हम्म क्या कहता है कि जैसे कि शशि शशि ने क्या किया कि 5 लाख का पॉलिसी लिया, ठीक है, 5 लाख का पॉलिसी लिया, और उसने कोई क्लेम नहीं किया, कोई क्लेम नहीं किया, या फिर क्लेम किया हम्म तो 5 लाख में से 2 लाख रुपया क्लेम कर दिया, राइट, लेकिन फिर भी 3 लाख बचा हाँ हुआ है ना। हेलो, फिर भी 3 लाख हाँ बचा हुआ है ना। तो ये जो रिमेनिंग सम एश्योर्ड है, ये पूरा अगले साल ऐड हम्म हो जाएगा, जब अगला प्रीमियम देंगे सेकेंड ईयर का तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी में जैसे 3 लाख ऐड हो जाएगा, प्लस 5 लाख अगले साल का, तो टोटल कितना हो गया? 8 लाख हो गया, हो गया। तो हम्म बूस्टर प्लस का मतलब क्या हुआ कि भैया हमारा जो भी सम एश्योर्ड चल रहा है, हम उसको 10 गुना तक कैरी फॉरवर्ड कर देते हम्म हैं। कैरी फॉरवर्ड का मतलब, जैसे कि 5 लाख का लिए, इस्तेमाल नहीं हुआ, अगले साल ये 5 लाख ऐड हो जाएगा उस बेस प्रीमियम में, अगले साल भी 5 लाख मिलेगा, ये पिछले साल का भी 5 लाख, तो हाँ टोटल कितना हो गया? 10 लाख हो गया। फिर उसके तीसरे साल हम्म 10 लाख प्लस 5 लाख, टोटल कितना हो? 15 लाख हो गया। फिर उसके अगले साल हम्म 15 + 5, टोटल कितना हो गया? 20 लाख। इस तरीके से कहाँ तक ग्रो होता है? 10x तक ग्रो होता है, समझ में आया? हम्म तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि भाई अभी पॉलिसी लेते हो तो क्या, जैसे कि मान जाओ 5 लाख का पॉलिसी लिए, अभी एज कितना चल रहा है भाई? मान जाओ 30 एज चल रहा है, कितना चल रहा है? ठीक, 30 30। चल रहा है, ठीक। हाँ अब 30 एज चल रहा है, अगर हम 10 साल तक कोई भी क्लेम नहीं लिए, 10 साल तक कोई भी क्लेम नहीं लिए, तो ये हम्म 10x हो गया। तो जब 40 के हो गए हम्म तो तुम्हारे पास हेल्थ इंश्योरेंस का 1 करोड़ का कवर चलता रहेगा, चलता रहेगा भाई, सॉरी, 50 लाख का। हम्म 50 लाख का 10 गुना कितना हुआ? 50 लाख। 50 लाख का कवर चलता 50। रहेगा। अगर 5 लाख का अभी पॉलिसी लेते हो और क्या क्लेम नहीं लेते हो तो क्योंकि अभी 30 साल के हो, मैक्सिमम बीमारियां कब होगी? जब तुम 38 साल के होगे, 40 साल के होगे, 45 साल के होगे, उस टाइम होगी। हम्म और उस टाइम का इन्फ्लेशन, हाँ हेल्थ का इन्फ्लेशन कितना है? 15% सालाना हेल्थ का इन्फ्लेशन है, राइट। तो जब उस एज में होगी तो ये 50 लाख रुपया कोई बड़ा अमाउंट होगा? नहीं होगा। समझ हम्म में आया? हम्म ये 5 लाख हम्म की पॉलिसी चल, तो ये क्या हो गया? मैंने कौन सा फीचर बताया? बूस्टर प्लस। बूस्टर प्लस क्या कहता है कि भाई आपका अनयूज्ड सम एश्योर्ड अगले साल ऐड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। भाई ये समझ में आया? हम्म अगला टॉपिक पे चले। हम्म। बूस्टर प्लस भी हो गया, और दूसरा बता दे रहे हैं हम, लॉक द क्लॉक। लॉक द क्लॉक को हाँ समझा दे रहा हूँ, एक सेकंड। भाई देखो, मेरा काम है जो भी मैं कस्टमर को देता हूँ उसको पूरा क्लियर करके देता हूँ। अब पॉलिसी के अंदर लॉक द हम्म। क्लॉक का फीचर होता है, लॉक द क्लॉक। ब्लॉक। इसका मतलब क्या हुआ कि मान जाओ कि 5 लाख का पॉलिसी शशि ने लिया, उसका प्रीमियम आ रहा है पंद्रह हम्म हजार रुपए एग्जाम्पल के लिए, ठीक। हम्म लॉक द क्लॉक कहता है कि अगर आपने क्लेम नहीं लिया, अगर आपने क्लेम नहीं हम्म लिया तो आपका प्रीमियम सेम रहेगा 15 हजार। मतलब आज 15 हजार दिया हम्म शशि ने, तो अगले साल भी 15 हजार हम्म देगा, उसके अगले साल भी 15 हजार देगा, हम्म, उसके अगले साल भी 15 हजार देगा, हर साल 15 हजार ही देगा। लेकिन अगर तुमने क्लेम ले हाँ लिया, 5 लाख का पॉलिसी चल रहा है, क्लेम मान जाओ 1 लाख, 1 लाख रुपए ले लिया, तो क्लेम ले लिया ना, तो अगर क्लेम ले लिए तो ये हम्म प्रीमियम चेंज हो जाएगा। हेलो, समझ में आया? हम्म। ठीक। हाँ लेकिन हाँ। अगर क्लेम नहीं लिए तो ये लॉक द क्लॉक फीचर चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। अब इसी के अंदर एक हाँ होता है हाँ। लॉक द क्लॉक। हम्म लॉक द क्लॉक प्लस फीचर होता है, ये क्या कहता है कि अगर हम्म मिरेकल मिरेकल मतलब वो बीवी का मैटरनिटी वाला, प्रेगनेंसी वाला कवर ले लेते हो,
हाँ ठीक है, अगर क्लेम ले हाँ। लेते हो तब पर भी हमारा प्रीमियम चेंज नहीं होगा, अगर लाख 2 लाख प्लस फीचर लिए हैं तो। लेकिन ये एडवांस वाले में आता है तो हम्म महंगा पड़ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम्म हम्म लेकिन हम सारे फीचर्स को बता रहे हैं, अब नेक्स्ट फीचर बता रहे हैं। हम्म अब मैटरनिटी मिरेकल की बात करने जा रहे हैं, मिरेकल के अंदर मिरेकल क्या कहता है यहाँ देखो। मिरेकल कहता है कवर मैटरनिटी, एडॉप्शन, सरोगेसी, आईवीएफ ट्रीटमेंट। ठीक है, मैटरनिटी से रिलेटेड, यानी कि बीबी के प्रेगनेंसी से आईवीएफ। लेकर, प्रेगनेंसी दिखाने से लेकर, टेस्टिंग से लेकर, डिलीवरी से आईवीएफ। लेकर, बच्चे से लेकर पूरा चीजें कवर होता है मैटरनिटी के अंदर, ठीक है। यहाँ तक कि कोई हम्म इंसान बच्चा अडॉप्ट करता है, बाहर से अडॉप्ट करता है, वो भी कवर होता है। सरोगेसी भी कवर होता है, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो एडवांस लेवल से हम्म, प्रेगनेंसी किया जाता है जिसका नाम है आईवीएफ। तो आईवीएफ का भी ट्रीटमेंट यहाँ पे हाँ अवेलेबल है, ठीक है। और हाँ हाँ। इसका इसका जो कवर है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है बूस्टर प्लस के साथ। अगर हम इस साल इस्तेमाल नहीं किए हैं तो अगले साल वो डबल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी फीचर हम्म होता है। फीचर होता है, गोल्ड प्लस में लेते हैं तो 48 महीने का वेटिंग पीरियड चलता है, डायमंड प्लस में 24 महीने का वेटिंग हाँ। पीरियड चलता है, और प्लेटिनम और टाइटेनियम में 9 महीने का वेटिंग पीरियड चलता है। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, हम्म। ठीक है। देखो मिरेकल, हम्म मिरेकल के अंदर क्या होता है समझ में आया। जैसे ये शशि है, शशि ये है, ठीक है। हम्म शशि अभी क्या है कि हस्बैंड, शशि है, वाइफ है, ठीक है, एक बच्चे हैं। हम्म अब शशि चाह रहा है हम्म कि भाई अभी अभी मेरा बच्चा हो गया है, 2 साल बाद, आज के 2 साल बाद हमारा नेक्स्ट हाँ बच्चा होगा, राइट। आज के 2 साल बाद नेक्स्ट हाँ। बच्चा होगा, या फिर 3 साल बाद नेक्स्ट बच्चा प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ पे मिरेकल का सम एश्योर्ड चल रहा है, मैटरनिटी का सम एश्योर्ड चल रहा है, ठीक है। हम्म तो 5 लाख में कितना होता हम्म है, 5 लाख का अगर पॉलिसी लेते हो तो 5,000 रुपया चलता है सम एश्योर्ड, ठीक है, 5,000। तो अभी पॉलिसी लिए और 3 साल बाद, 3 साल बाद जब डिलीवरी होगी तो ये पाती है 15,000 रुपए। देखो मिनिमम 15,000 रुपए ये चल रहा है हमारा, समझ में हम्म आया। अगर हमने पहला साल हम्म, दूसरा साल इस्तेमाल नहीं किया तो ये डबल होते जा रहा है, 5 + 5 + 5, ये समझ में हो गया भाई। हाँ अगर हाँ। बड़ा कवर चाहिए, बड़ा अमाउंट चाहिए तो हमको ज्यादा कवर का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, राइट। जैसे हम 5 लाख का एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम्म अगर कोई 25 लाख का लेता है तो ज्यादा मिलेगा ना, समझ में आ गया। तो अभी एक मिनट नेक्स्ट भाई, बच्चा एक मिनट, प्लानिंग। थोड़ा एक हाँ 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ ब्रदर। हाँ भाई बोलिए। ठीक है, हाँ हाँ, ये शुरू मिरेकल करिए। का मत मिरेकल समझ में आ गया ना कि ये मैटरनिटी के लिए है, ठीक है। हम्म नेक्स्ट बच्चा जब होगा तो हम्म प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से लेकर डिलीवरी तक, यहाँ तक कि बच्चा पैदा हो जाएगा तो बच्चे को भी कवर किया जाएगा। लेकिन बच्चा वो कब तक कवर होगा, अगले साल प्रीमियम देने तक, रिन्यूअल रिन्यूअल आता है ना हर साल, हाँ हाँ रिन्यूअल के पहले तक वो हाँ बच्चा हाँ। कवर होगा, समझ में आ गया। हम्म। ये भी हो गया कैशबैक। कैशबैक समझा देता हूँ, ठीक है। कैशबैक क्या है, देखो कैशबैक क्या कहता है। कैशबैक, मान जाओ 5 लाख का शशि ने सम एश्योर्ड का हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, लेकिन उसने क्लेम नहीं लिया हम्म इस साल, ले लिए पॉलिसी, लेकिन हम्म क्लेम साल भर में एको बार नहीं लिए। नो क्लेम हुआ ना, तो नो हम्म क्लेम बोनस मिलता है, हम्म क्लेम ना करने का बोनस मिलता है, इसी को कैशबैक कहते हैं। तो हमको कैशबैक मान लो मिल गया, ठीक है। ये जो कैशबैक मिला इसका हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम अगला प्रीमियम देने में कर सकते हैं, ठीक है, या ओपीडी में खर्च कर सकते हम्म, हैं, या डिडक्टिबल में खर्च कर सकते हैं। इस सब में हम इसका कैशबैक का हाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना मिलता है, 10% मिल गया, जैसे कि 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिए लेकिन इस साल कोई भी क्लेम नहीं हम्म किए तो 10% हम्म कैशबैक मिल गया। इस कैशबैक का इस्तेमाल इन सारी चीजों में कर सकते हो, ठीक है। हम्म अब अगला चीज बता दे रहे हैं हम, फ्यूचर रेडी हमारे लिए नहीं है। बॉर्डरलेस, बॉर्डरलेस का मतलब ये होता है कि संसार में कहीं पे भी इलाज करा सकते हो। जैसे बॉर्डरलेस में लगा दूंगा तो हम्म थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाएगा, लेकिन लगाएंगे नहीं, ताकि हम्म हम ये चाहेंगे कि मैं कम से कम प्रीमियम में ज्यादा से ज्यादा फीचर दे सके। तो अगर बॉर्डरलेस का हम फीचर इस्तेमाल कर दिए तो तुम पूरे पृथ्वी पे, पूरे 300 देशों में कहीं पे भी इलाज करा सकते हो, ठीक है। फिर होता है री एश्योर हम्म फॉर एवर। री एश्योर फॉर एवर का मतलब ये हुआ कि हम्म 5 लाख का पॉलिसी चल रहा है ब्रदर, लेकिन 5 लाख का तुमने क्लेम ले लिया, आज पॉलिसी लिया और 2 महीने बाद हम्म 5 लाख का क्लेम ले लिया, तो जैसे ही 5 लाख का क्लेम ले लिए तो अगेन वो 5 लाख बन जाएगा, री इश्योर हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा, समझ में आया। सेम ईयर में हम कई हम्म बार अनलिमिटेड टाइम ले सकते हैं।
ये अनलिमिटेड टाइम रिस्टोर हो जाएगा जितना हमारा सम एश्योर्ड चल रहा है। सम एश्योर्ड कितना चल रहा है? 5 लाख का चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा यूनिक हम्म फीचर हो गया जिसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। और क्या क्या ऐड कर सकते हैं पॉलिसी में? सेफ गार्ड। सेफ गार्ड ऐड कर सकते हैं। सेफ गार्ड का मतलब, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो नॉन कंज्यूमेबल आइटम होते हैं, ग्लव्स होते हैं, सिरेंज सुई सब होते हैं, हम्म। ठीक है, इंजेक्शन जैसे कि वो सब टूल हथियार होते हैं, वो सब का भी पैसा हम कवर कर सकते हैं। तो ये राइडर है, इसको हम चाहे ये तो मतलब पॉलिसी में पूरा लगा वही सकते का हैं। है ये। हाँ सर्जिकल, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, क्रिटिकल इलनेस कवर, हॉस्पिटल, ये सब पूरा हॉस्पिटल का है। मतलब हाँ, सब में नहीं कवर करेगा। नहीं नहीं भाई, इसको एक क्या है, ऑप्शन ऐड ऑन लिखा है। ये पॉलिसी में अगर हम्म। तुमको लेना है तो हम दे सकते हैं, लेकिन प्रीमियम बढ़ जाएगा। ये सबको अलग से ऐड करना पड़ेगा, जैसे अभी हम तुमको दिखाएंगे तो अलग अच्छा, से ये ऐड करते हैं, और अलग बिना से ऐड ऐड करके। होगा। हाँ हाँ। तो अगर कहते हैं जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा लगेगा, राइट? तो अगर हमको ऐड करना है सही तो बात। कर सकते हैं। तो जैसे सही सेफ बात, गार्ड। सही बात। सेफ गार्ड का मतलब यही हुआ कि कंज्यूमेबल आइटम का भी पैसा चाहिए तो हम इसको ऐड कर देंगे, तो थोड़ा प्रीमियम पड़ जाएगा। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर के मतलब एडी, हम्म एडी की वजह से अगर घटना हो हम्म जाए तो घर वालों को पैसा मिल जाए। परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए तो तुमको पैसा मिल जाए, ठीक है। टोटल डिसेबिलिटी हो जाए तो पैसा मिल जाए। हम्म टेम्पररी डिसेबिलिटी हो जाए तो पैसा मिल जाए, ठीक है। ये पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान के अंदर आता है, हम्म जिसको हम चाहे तो हेल्थ इंश्योरेंस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्रिटिकल इलनेस कवर क्या होता है? क्रिटिकल हम्म। इलनेस मतलब गंभीर बीमारी कोई भी हो जाती है, मान लो 10 लाख का क्रिटिकल इलनेस हाँ चल रहा हाँ। है, तो कोई भी गंभीर बीमारी हुई तो होते ही केवल चेक कराने पे ही 10 लाख रुपए मिल जाएगा। उस 10 लाख का तुम कुछ भी करो उससे मतलब नहीं है, तुम इलाज हेल्थ इंश्योरेंस से करा रहे हो, तो ये एज ए इनकम प्रोटेक्शन के टूल की तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन महंगा पड़ जाएगा। इसको हम्म बाद में मैं अभी क्या करूँ, कम से कम में प्रोटेक्ट कर दूं ताकि तुम्हारा पैसा भी कम लगे, और बाद में जो अगर ये सब चीजें ऐड कराना चाहते हो तो नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। हॉस्पिकैश का मतलब क्या हम्म होता है? हॉस्पिकैश का मतलब जब कोई इंसान हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, मान जाओ वो जॉब करता है या बिजनेस करता है, 5-6 दिन एडमिट हो गया, तो उसका 5-6 दिन का इनकम का नुकसान हुआ ना भाई। तो वो इनकम का हम्म नुकसान ना हो, तो 1,000 रुपया पर डे से लेकर 4,000 पर डे तक का साल भर में 30 दिन तक का मिलता है। तो अगर चाहो तो इसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये इनकम प्रोटेक्शन की तरह काम करता है, ठीक है। एनुअल हम्म एग्रीगेट डिडक्टिबल डिडक्टिबल लगा सकते हैं। ओपीडी। ओपीडी भी अलग से ऐड किया जाता है, इसका अलग से 5,000 रुपये लगता है, ठीक है। तो तुम चाहो तो इसको लो, हम्म तुम चाहो तो मत लो। तो ओपीडी के अंदर क्या क्या आता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, फार्मेसी होता है, जिम का मेंबरशिप होता है, डाइट होता है, इमोशनल वेलनेस होता है, फिजिकल कंसल्टेशन होता है, डिजिटल कंसल्टेशन होता है, हर तरीके की चीज होता है, लेकिन इसका 5,000 रुपया लगता है। इसका नाम है ऑप्शनल एड ऑन, मतलब इसको हम ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आप हमारा मन करे तो, ठीक है। हम्म तो तुम ऐड करवाओगे तो ठीक है, नहीं ऐड करवाओगे तो कोई बात नहीं, बेसिक कवरेज लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम्म एक सेकेंड, ये हो गया, अब खत्म ही होने वाला है, ज्यादा नहीं है। भाई इतना समझ में आ रहा है ना हम्म चीजें? हम्म। हाँ। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पॉलिसी में वेटिंग पीरियड को समझो कि वेटिंग पीरियड क्या होता है। इनिशियल वेटिंग पीरियड। इनिशियल वेटिंग पीरियड का मतलब आज तुमने पॉलिसी लिया, पॉलिसी लेने के 30 दिन बाद वो एक्टिव होता है। कितने दिन बाद? 30 दिन हम्म। बाद, उसी को 30 दिन। इनिशियल वेटिंग पीरियड कहा जाता है, ठीक है। लेकिन हम्म। ये क्या कर रहा है, 30 डे फॉर ऑल इलनेस एक्सेप्ट एक्सीडेंट। एक्सीडेंट को छोड़ करके बाकी सारी इलनेस के लिए 30 दिन के बाद ही वो कवर होगा, ठीक है। एक्सेप्ट एक्सीडेंट, अगर हम्म एक्सीडेंट अगले दिन हो गया तो ये कवर होगा। एक्सीडेंट की वजह से कोई भी घटना होगा वो डे 1 से कवर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्री हम्म एग्जिस्टिंग डिजीज। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों हेल्थ इंश्योरेंस तुरंत ले लेना चाहिए जितना जल्दी, उसका कारण ये है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, अगर तुम्हारे पास कोई बॉडी में पहले से ही कोई रोग है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, तो उसमें वेटिंग पीरियड हम्म चलता है 36 महीना से लेकर 48 महीने तक। 3 साल से लेकर 4 साल 5 साल तक का वेटिंग पीरियड चलता है। जैसे मेरे अंदर कोई बीमारी है एग्जिस्टिंग पॉलिसी लेते हम्म समय, तो वो बीमारी का इलाज हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी जब तक वेटिंग पीरियड खत्म ना हो। तो वेटिंग पीरियड 36 महीना से लेकर 48 महीना चलता है। डिपेंड करता है कि तुम कौन सा वाला प्लान ले रहे हो, गोल्ड वाला ले रहे हो कि प्लेटिनम वाला ले रहे हो, राइट? तो हम यही कहेंगे कि 36 महीने का वेटिंग पीरियड का लेना, ठीक। फिर होता है स्पेसिफिक हम्म डिजीज। स्पेसिफिक डिजीज का एक लिस्ट होता है, उसमें दो 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है, 24 महीने का, ठीक है। यानी कि बहुत सारे जैसे कि बवासीर हो गया, हार्निया हो गया, ये सब बीमारी हो गई, ये सब तुरंत हम नहीं इलाज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, तुमने अपने पॉलिसी को 3 साल चला दिया, इसके बाद तुम हम्म बेफिक्र हो जाओगे कि अब मेरा कोई वेटिंग पीरियड भी नहीं चल रहा है, स्पेसिफिक डिजीज का भी वेटिंग हम्म पीरियड नहीं चल रहा है, अब बिंदास में मुझे कुछ भी हो जाए मैं बिल्कुल सेफ हूँ, राइट। 3 साल तक पॉलिसी हम्म चलेगी क्योंकि सारे वेटिंग पीरियड खत्म हो जाएंगे। हेलो? हम्म। हाँ हाँ। ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, स्पेसिफिक डिजीज, ये दोनों का वेटिंग पीरियड समझना है। और बाकी ये स्पेसिफिक डिजीज और स्पेसिफिक डिजीज को छोड़ करके कुछ भी होता है 30 दिन के बाद, कुछ भी होता है 30 दिन के बाद, वो सारे चीजों का क्लेम मिलेगा, समझ में आ गया। और मिरेकल वेटिंग पीरियड बताइए, ओके। जो मैटरनिटी का वेटिंग पीरियड,
24 महीना होता है, 48 महीना होता है, 9 महीना होता है। 9 महीना केवल नीवा बुपा ही कंपनी देती है, 9 महीना का वेटिंग पीरियड, कि अगर शादीशुदा हो, अगले साल ही डिलीवरी कराना है बीबी का, तो भी मैं दे सकता हम्म, हूँ, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ेगा। लेकिन हम यही कहेंगे कि कम से कम 24 महीने का वेटिंग पीरियड कर लो, ठीक है, ताकि थोड़ा सस्ता पड़े। ठीक, ये चीज हो गया। हम्म। एक्सक्लूजन की बात करते हैं। एक्सक्लूजन का मतलब वो कौन कौन सी चीज है जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती, जैसे खुद से कोई इंजरी करा लिए, ठीक है, कॉस्मेटिक्स ट्रीटमेंट कराना है हम्म, वो कवर नहीं करती है, ठीक है। और अनप्रूवेड हम्म, ट्रीटमेंट, जो प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है, जो एक्सपेरिमेंटल फेज में चल रहा है, वो सब ट्रीटमेंट नहीं होता है। डेंटल का, दांत का ट्रीटमेंट नहीं होता है। अगर वो ट्रीटमेंट, अगर वो घटना हुई है, एक्सीडेंट की वजह से दांत में कोई प्रभाव हुआ है, तो वो ट्रीटमेंट होगा। लेकिन ऐसे ही तुम जाओगे कि चलो ठीक है, डेंटल केयर में जाके थोड़ा हम दांत हम्म, साफ करवा लेते हैं और कंपनी से क्लेम ले लेते हैं, तो ऐसे में नहीं होगा, समझ में आया। एक्सीडेंट की वजह से अगर दांत में हम्म, कोई प्रॉब्लम हो तो होगा, ठीक। इस तरीके से हम्म। बहुत सारे एक्सक्लूजन होते हैं, जो हमारा वो चीज नहीं होता है, ठीक। ओके। एक्सक्लूजन हो गया। अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है। क्लेम प्रोसेस। अब देखो, क्लेम प्रोसेस क्या है भाई। दो तरह का क्लेम होता है, हम्म, कैशलेस क्लेम और रीइंबर्समेंट क्लेम। कैशलेस क्लेम का मतलब ये होता है कि नीवा बूपा से जितने भी हॉस्पिटल टाई अप है, लगभग 12,000 हॉस्पिटल टाई अप है। कितने? 12,000। जैसे 12 दिन। प्रयागराज में मैक्सिमम मैक्सिमम सारे हॉस्पिटल टाई अप है नीवा बुपा से, ठीक है। तो कैशलेस का मतलब, हम्म, अगर तुम टाई अप वाले हॉस्पिटल से इलाज कराते हो कुछ भी एबीसीडी, तो वो तुरंत पैसा मिलेगा। अभी पॉलिसी लेने के बाद एक कार्ड मिल जाएगा, नीवा बुपा का कार्ड, बस कार्ड दिखाओगे, कैशलेस क्लेम कितने दिन के, कितने मिनट के अंदर? 30 मिनट के अंदर। ये रिकॉर्ड है नीवा बुपा का, इसलिए ये टॉप कंपनी है, ठीक है। 30 मिनट के अंदर क्लेम हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है? प्रेजेंट ई कार्ड एट नेटवर्क हॉस्पिटल एंड प्री ऑथराइजेशन विद इन 30 मिनट के अंदर क्लेम हो जाएगा। ये तो हो गया कैशलेस क्लेम। कैशलेस क्लेम किस में होता है? जो हाँ। न्यूआ बूपा से टाई अप हॉस्पिटल है, केवल उसी से। अब बात करते हैं रीएम्बर्समेंट। हम्म, रीएम्बर्समेंट का मतलब ये हुआ कि तुम किसी हॉस्पिटल में गए या किसी डॉक्टर के पास गए, इलाज कराए, कंसल्टेशन लिए, और पैसा अपने जेब से दे दिए, अपने, क्योंकि जो नॉन नेटवर्क है उसमें अपने जेब से ही पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद जो उसका बिल है, हम्म, वो बिल कंपनी को सबमिट करोगे, ठीक है। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर सबमिट करोगे, तो 7 से 10 दिन के अंदर पैसा अकाउंट में आ जाएगा। इसी को कहते हैं रीएम्बर्समेंट। मतलब ऐसा, हम नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल से या अपने किसी जान पहचान वाले डॉक्टर से जाके इलाज करा लिए और उसका बिल बनवा लिए, उस बिल को हमने कंपनी को पेश कर दिया और हमको वो क्लेम दे देगी अकाउंट में, ठीक है। तो दो तरह के क्लेम होते हैं, एक कैशलेस क्लेम, एक रीइंबर्समेंट क्लेम, ठीक है भाई। हम्म। ठीक है, तो आई होप ये सब चीजें समझ में आई हुआ होगा, ठीक है। अगर हम्म, नीवा बुक्का की बात करें, इसका तो 30 मिनट के अंदर कैशलेस क्लेम है। 10,000 से प्लस हम्म। नेटवर्क हॉस्पिटल है, 24x7 उसको। सर्विसेज है, 10 लाख से ज्यादा क्लेम हम्म, प्रोसीड हो गया है, 1 करोड़ से ज्यादा लाइफ को इसने कवर्ट कर दिया है, ठीक है। हम्म, अब ये तो हो गया हमारा, ये थ्योरी हो गया भैया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं प्रैक्टिकल। ये थ्योरी बहुत हो गया, अब प्रैक्टिकल चलते हैं। अब बताते हैं कि कितना प्रीमियम आएगा, ठीक है। हम्म।